हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने की है आज सुबह ही यूनिट 2 को फिनिश। सो अब हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ जेंडर इन आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ फ्लो कार्ड्स रिफ्लेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। कि हम जेंडर आइडेंटिटीज़ को बारे में जानेंगे, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस फैमिली में कैसे होती है, दूसरी जगह फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशलाइजेशन प्रैक्टिस कैसी होती है, और साथ में फ्लोक्लोर्ड्स की जितनी कलेक्शन है वो कैसे एक सोशलाइजेशन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती है, उसको जानेंगे। तो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी एक पर्सनल सेंस होती है कि खुद के जेंडर के बारे में, कि मैं खुद के जेंडर के बारे में क्या सेंस करती हूँ, क्या मेरी मीनिंग है, क्या मैं सोचती हूँ उसको लेकर। तो ये क्या है? ये एक इनर सेंस है हमारे मेल और फीमेल होने का। इसमें क्या है, हम कैसे हम किसी दूसरे सेक्स से अलग हो सकते हैं, बर्थ के टाइम से ही अलग हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या हमें जेंडर आइडेंटिटी मिलती है। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होती है? जेंडर सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल को सिखाया जाता है कि कैसे आप सोशली बिहेव करोगे अपने जेंडर के अकॉर्डिंग पे। जो जेंडर आपको बर्थ के टाइम में मिल जाता है, अब उस जेंडर के अकॉर्डिंग आप कैसे बिहेव करोगे वो आप इसमें सीखते हो। तो ये प्रोसेस क्या करती है, ये भी इस प्रोसेस के थ्रू एक बच्चा सीखता है कि सोसाइटी के एक्सेप्टेशंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, कैसे ये बॉयज़ और गर्ल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल प्रैक्टिसेस इन फैमिली था। तो फैमिली क्या? फैमिली एक फर्स्ट स्कूल होता है एक चाइल्ड का, और मदर उसकी पहली टीचर होती है। तो इसको कंसीडर कर सकते हैं हम, या तो हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, सबसे पहले है इसलिए, और इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, सबसे ज़रूरी, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है, फाउंडेशन ही यहीं है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं अपनी फैमिली से। उनकी फैमिली उनको उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है बच्चों को, और उन्हीं के साथ क्या उन्हें एक जेंडर आइडेंटिटी तक पहुँचाती है, कि वहीं से वो सीख के पहचानते कि हाँ मैं लड़का हूँ, मुझे ये काम करें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैमिली कि वो आपको क्या सिखाती है बचपन में। फिर अब फैमिली का रोल क्या होता है जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में। तो फैमिली का रोल क्या होगा? ये एक चाइल्ड रेयरिंग, मतलब जब चाइल्ड जैसे बच्चे पाल लो उसमें एक डिफरेंस ला सकते हैं। दूसरा, ये जो नॉर्म सेट किए गए बच्चे के लिए जो जेंडर स्पेसिफिक है उनमें बदलाव ला सकते हैं, या फिर उनको सेट करने में मदद करा सकते हैं कि चेंज करके सेट करें। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ है उनको असाइन कर सकते हैं। उन्हें इमिटेट करना सीखेंगे बिहेवियर को, वो बच्चे फैमिली से उनको मॉडलिंग करना सीखेंगे, उनकी तरह कॉपी करेंगे। साथ में टॉयज़ और गेम्स से सोशलाइजेशन वो सीखते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, अलग अलग डिफरेंट जेंडर की, वो भी क्या फैमिली का रोल है, वहाँ पे भी वो सीखते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगी एक चाइल्ड की। बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब आपके बिहेवियर से कैसे जुड़ी हुई है आपकी सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, वो भी क्या है एक फैमिली का रोल है उसे सिखाना इन जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन। अब फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को? तो जेंडर आइडेंटिटी को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर ही अलग हो तो उसके कारण आपकी जेंडर आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। सोशल फैक्टर, सोसाइटी से क्या सीखा आपने, उन्होंने आपके जेंडर आइडेंटिटी को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करवाया। ऑब्जर्वेशन कैसे की उन्होंने दूसरे से, उसकी कॉपी कैसे की, उससे आपकी एक डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी क्रिएट होगी। लैंग्वेज का यूज़, जैसे कि मैं रही बोल रही तो डेट टाइम फीमेल है, और रहा बोल रहा हूँ तो डेट टाइम मेल। तो ये भी क्या लैंग्वेज का भी असर पड़ता है जेंडर आइडेंटिटी को पहचानने में, इन्फ्लुएंस करने में। साथ में कंपटीशन से भी पता चलता है। आप स्कूल की बात करते हैं फॉर्मल एजेंसी की। फॉर्मल एजेंसी में क्या होता है? तो स्कूल क्या एक फॉर्मल एजेंसी है, या फिर इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे एजुकेशन को बच्चों से एक प्लान्ड वे में मिला जाता है, फिर सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उन्हें दी जाती है लर्निंग इन्वायरमेंट में, जहाँ का मकसद ही क्या होता है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को कराया जाए। स्कूल में बच्चा टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट करता है। साथ में उसकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक बच्चा पार्ट लेता है। तो वहाँ पे अब एक स्कूल का रोल क्या हो गया? अगर एक बच्चे के आप अंदर जेंडर आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हो,
तो वहाँ पे क्या होगा, पीयर इन्फ्लुएंस, बच्चे का इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि बच्चे कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बच्चे से क्या सीखा उन्होंने, उससे उसकी एक जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होगी। बुक से उन्होंने क्या सीखा, वो उससे भी क्या होगा, उनकी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होगी। अलग अलग स्पोर्ट्स गेम खेलने से भी पता चलता है कि कहते हैं ना, बॉयज़ जो होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, जबकि गर्ल्स क्या होगी, बैडमिंटन, या फिर ऐसे कम खेल खेलेंगे जिसमें उन्हें चोट कम लगे, ऐसे गेम खेलना प्रेफर करती है। टीचर एज अ रोल मॉडल, वहाँ पे भी बच्चा टीचर को देख के सीख सकता है कि जेंडर आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करना है। अलग अलग ट्रीटमेंट से, उनकी यूनिफॉर्म से, अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ से और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, इन्हीं सभी चीज़ों से क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप कराया जाता है स्कूल के अंदर। अब स्कूल का काम क्या होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो स्कूल क्या काम करता है, वो बच्चों को ट्रेन करता है, उन्हें वैल्यूज़ बताता है, उनके एटीट्यूड्स डेवलप कराता है, सोशल रोल्स सीखते हैं, वहाँ से बच्चे स्किल सीखते हैं। स्कूल क्या करता है, प्रिपेयर करता है बच्चों को कि आगे आने वाली सोसाइटी में चेंजेस कैसे है वो करा सकते हैं, या कैसे उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। साथ में उनके मेंटल हॉरिजन्स जो है उनको वाइडन करता है, ब्रॉड करता है। उनकी जो प्रोडक्टिव, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनाता है कि सोसाइटी के अंदर आप एक पैसिव रोल की जगह एक एक्टिव रोल निभाओ, ताकि आप सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस ला सको। एक गुड पर्सनैलिटी ट्रेड्स को भी क्या कराता है, ये डेवलप कराता है। अब इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मल एजेंसी की बात कर ली, स्कूल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ग्रुप होता है जिनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं और उन्हें एस्टेब्लिश भी किया जाता है पूरे प्रोसीजर के साथ। बहुत टाइम लगता है उन्हें हर एक प्रोसीजर को क्लियर करते करते। तो ये क्या करते हैं, इनकी कुछ ऑफिशियल मेंबरशिप होती है, रूल्स होते हैं और हिरार्ची होती है इनकी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट देती है सोशलाइजेशन का, या फिर आप नेटवर्क की कह लो, कोलैबोरेशन का कह लो। साथ में एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभाती है कि कैसे जेंडर आइडेंटिटी को शेप कर सकते हैं और सोशलाइजेशन को अपनी पॉलिसीज से, प्रोग्राम से, इनिशिएटिव से। जैसे कि कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जो मेन सपोर्टिव ग्रुप हो गए, वो LGBTQ के सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या कराते हैं, उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे या फिर उस तरीके से अपनी जेंडर आइडेंटिटी बनाए। तो अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होगा, पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कि वो जान पाएंगे एक दूसरे की ये चीज़ें होती क्या हैं। दूसरा सोशल स्किल्स डेवलप होंगी उनकी। परफॉर्मेंस फीडबैक मिलेगा जिसके कारण वो इवेलुएट कर पाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी वो जिसके कारण उनकी डेवलपमेंट हो पाएंगी। साथ में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो कल्चर होगा वो भी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके उन्हें मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर्मल का अपोजिट। यहाँ पे लेस स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, आइडियाज़ जो इंटरेस्ट है वो एकदम से मिलते हैं और चीज़ें वर्कआउट करती हैं। उनका कोई कॉमन गोल वो जब भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं होती, ना ही कोई हिरार्ची होती फॉर्मल वे में। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा रिलैक्स और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रहता है, इजीली चेंजेस हो जाता है। इसमें सब एक साथ आके इंटरेक्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और साथ में अपने आइडियाज़, अपना इंटरेस्ट, अपने कनेक्शंस को भी शेयर करते हैं टू बिकम मोर सोशेबल। तो इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट भी करता है जेंडर आइडेंटिटी में और सोशलाइजेशन में। कैसे, उन्हें स्पेस प्रोवाइड कराते हैं कि इंडिविजुअल की वो खुद को भी एक्सप्रेस कर सके, अपनी आइडेंटिटीज़ को खुद एक्सप्लोर करे और कैजुअल तरीके से। अब जैसे क्या होता है, सोशल ग्रुप्स क्लब्स में छोड़ देते हैं, वहाँ पे वो बच्चा सीखता है, उसे पता चलता है कि उसे डांस पसंद है, क्या पसंद है, जिसके थ्रू क्या उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। हॉबी ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, कई सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी आइडेंटिटी को जानता है। वेज इन विच इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन सोशलाइजेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। तो कई कुछ तरीके हैं जहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है सोशलाइजेशन में, जेंडर इक्विटी में। कैसे, कई सारे सपोर्टिव कम्युनिटीज़ को बनाती है, ये उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए प्रमोट करती है, इंक्लूजन के लिए प्रमोट करती है, रोल मॉडल प्रोवाइड करती है कि देखो उन्होंने भी तो ऐसा किया था, तो एक रोल मॉडल खुद प्रोवाइड करती है। साथ में इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं, सोशल सर्कल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, वो मोर सोशलाइजेशन होती है उनकी, और साथ में जेंडर आइडेंटिटी को भी वो जल्दी पहचान पाते हैं।
अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लो कार्ड्स रिफ्लेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, कि जो फ्लो कार्ड्स की कलेक्शन है वो कैसे एक सोशलाइजेशन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो फ्लोकार क्या होता है? फ्लोकार एक ऐसा एक्सप्रेसिव बॉडी होती है हमारी कल्चर की, ये जिसके थ्रू क्या है हम एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो शेयर करता है, कि जो पुराने रीति रिवाज भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या आता है, कई सारे ट्रेडिशंस आते हैं, उनका म्यूजिक, डांस, स्टोरीज, हिस्ट्री, लीजेंड, मिथ जो पहले से चलती हुई आ रही है एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, उन्हें हम फ्लोकार कहते हैं। तो अब ये क्या एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी कह सकते हैं सोशलाइजेशन का, क्यों? क्योंकि इसी के कारण क्या जो बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो अपने नॉर्म्स को क्रिएट करता है, एटीट्यूड्स को, कि जो ट्रेडिशनल चीज़ हमें गलत लगती है हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं उसे, जिसके कारण क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो अब इस जो कलेक्शन है फ्लो कार की, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ताकि एक बच्चे का कैरेक्टर और मोरल डेवलपमेंट हो सके, नॉलेज को मिल सके उसे एक इंटरेस्टिंग वे में नॉलेज मिले, बिहेवियरल नॉलेज डेवलप हो सके उसकी, साथ में कल्चर इंट्रोडक्शन हो कि कल्चर के बारे में जान सके, उस कल्चर को प्रिजर्व करना जान सके, ट्रांसमिट कर सके, साथ में इमेजिनेशन को भी डेवलप करा सके। तो इसलिए क्या हो गया, हमें फ्लोकार की कलेक्शन की ज़रूरत हुई। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है, रोल क्या है एक सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो फ्लोकार क्या करता है, मदद करता है म्यूचुअल लव को डेवलप करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, जिसके से क्या होता है एक एसेंशियली ज़रूरी पड़ता है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। ये मदद करेगा मोरल डेवलपमेंट में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, ताकि बच्चा सोसाइटी के लिए मोर यूज़फुल हो। उसमें क्या होगा, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फीलिंग्स बढ़ेंगी इसके थ्रू, साथ में वो अपने जो चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स है उसकी, लव की, टॉलरेंस की, इक्वलिटी की, वो भी डेवलप होंगी। तो एक चीज़ से क्या होगी, कई सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी हमारी, साथ में हमारे अंदर अस फीलिंग डेवलप हो जाएंगी, हम सब एक साथ रहेंगे, कोऑपरेशन, वी फीलिंग, एडजस्टमेंट डेवलप होगा, इनकी कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, लव काइंडनेस भी डेवलप होगा, कि कैसे पुराने लोग कितने प्यार से रहते थे, उन चीज़ों को सुन के हम भी क्या उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन। जेंडर आइडेंटिटीज क्या करती हैं, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, फॉर्मल भी इंस्टीट्यूट भी करते हैं और इनफॉर्मल कल्चर सेटिंग्स भी करते हैं। तो चाइल्डहुड से लेकर जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमारे बिहेवियर के थ्रू रीइंफोर्स होती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज, फ्लो कार्ड्स, ये सब क्या एक इम्पोर्टेंट सोसाइटिकल नॉर्म्स है, कि सोसाइटी से ही सीख के हम चीज़ें सीखते हैं वो। तो इन इन्फ्लुएंस को समझना ही क्या होगा, एक स्टेरियोटाइप के जो चैलेंज को समझना होगा, साथ में एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल जेंडर आइडेंटिटीज़ को प्रमोट करना भी होगा अपने लाइफ में। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आएगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।